ये कुछ महीने पहले की बात है, लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कई सालों से करीम पे गाड़ी चला रहा हूँ और रात की शिफ्ट लेना मेरी आदत बन चुकी थी। सड़कों पर सुकून होता, टिप्स अच्छी मिलती, लेकिन उसके साथ एक खतरा भी था। कभी कभार कोई ऐसा सीन भी हो जाता जो जहन से निकलने का नाम ही नहीं लेता। और यकीन मानिए, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो किसी आम कहानी जैसा नहीं है। मैं हमेशा एक्टिव रहता था और हर तरह के मुसाफिरों से वास्ता पड़ता रहता था, लेकिन इस रात जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। इस वक्त मेरी गाड़ी में कैमरा नहीं था, और वो रात ही वो वजह बनी जिसकी वजह से मुझे गाड़ी में कैमरा लगवाना पड़ा। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। रात का सन्नाटा, सड़कों पर सिर्फ मेरी गाड़ी और उसकी वही जानी पहचानी 2005 मॉडल की पुरानी वोल्फो की आवाज, जो चाहे जितनी पुरानी थी लेकिन हमेशा काबिल भरोसा रही। सड़कें सुनसान थीं, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। उस रात ये खामोशी किसी कियामत से कम महसूस नहीं हो रही थी। 2 बजे के बाद मुझे एक करीबी कन्वीनियंस स्टोर से राइड की रिक्वेस्ट मौसूल हुई। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कस्टमर को पिक करने के लिए जाने लगा, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। वो एहसास जैसे कोई खतरा करीब हो, लेकिन आप उसे देख ना सके। जैसे ही मैं स्टोर के करीब पहुंचा, एक लम्हे के लिए मैंने स्टीयरिंग को सख्ती से पकड़ लिया। यह स्टोर तो बंद था, अंधेरे में डूबा हुआ। तमाम लाइट्स ऑफ थीं और पार्किंग लॉट सुनसान पड़ी थी। वहां कोई नहीं था, या कम उस कम, मुझे यही लगा। फिर मैंने उसे देखा। वो स्टोर के सामने बेचैनी से चक्कर काट रहा था, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। उसने एक फटी पुरानी हुडी पहन रखी थी, ऐसी कि जैसे सालों से न धुली हो। मैंने गाड़ी आस्ता की ताकि उसे गौर से देख सकूं। उसके चलने का अंदाज गैर मामूली था, नहायत अजीब और गैर फितरी। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह आदमी यहाँ कर क्या रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। वाकई उसकी स्लीव में एक सुराख था। ऐसा लगता था जैसे वो सालों से न धली हो। लेकिन जो चीज ज्यादा परेशान किन थी, वो उसकी हरकतें थीं। वो एक लम्हे के लिए भी सुकून से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके जिस्म में झटके से आ रहे थे, जैसे कोई चीज उसे बेचैन कर रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात, वो बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रहा था, जैसे किसी की नजर उस पर हो, जैसे वो किसी से भाग रहा हो। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। शायद मुझे वहीं राइड कैंसिल करके निकल जाना चाहिए था। मैंने वाकई कैंसिल बटन पर उंगली रखती थी, और एक लम्हे के लिए गाड़ी में बैठे बैठे सोचने लगा, क्या मैं वाकई उसे बिठाने जा रहा हूं? लेकिन न जाने क्यों मैंने नहीं दबाया। बजाय उसके मैंने दरवाजे अनलॉक कर दिए। वो बगैर कुछ कहे, बगैर किसी झुझक के, सीधा पीछे वाली सेट पर आकर बैठ गया, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं दरवाजे खोलूंगा। जैसे ही मैंने ब्रेक से पांव हटाया, मेरे अंदर एक घबराहट दौड़ गई। ज्यादातर लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं, या कम उस कम खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वो सिर्फ मुझे देख रहा था। रियर व्यू मिरर में उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। न पलक झपकना, न चेहरे पर कोई इम्प्रेशन, बस मुसलसल घोरते जा रहा था। मुझे ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें बार बार मिरर में उससे मिल जाते। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात, वो गुस्से में लग रहा था। खामोशी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी, तो मैंने रेडियो ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने म्यूजिक ऑन किया, वो अचानक चीख पड़ा और कहा कि बंद करो उसको। उसकी आवाज गहरी और खुशक थी, जैसे वो कई सालों से सिगरेट पीता आ रहा हो। मैं अचानक डर गया। मेरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील तकरीबन छूट गया। एक लम्हे के लिए मैंने खुद को रोका कि रियर व्यू मिरर में न देखूं, लेकिन मैं जानता था वो अभी भी मुझे ही घूर रहा था। मैंने आहिस्ता से रेडियो बंद किया और स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहूंगा जब तक हम उसके स्टॉप पर नहीं पहुंच जाते। यही बेहतरीन ऑप्शन था, या कम उस कम मैंने यही सोचा था। लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया। कभी किसी ऐसे बंदे को पिक किया है जिसे नहीं करना चाहिए था? यह सवाल एक झटके की तरह लगा। मेरे जहन में एक पल को खौफ की लहर दौड़ गई। ये क्या पूछ रहा है? मैंने जबरदस्ती हंसी निकाली और कहा, उम्मीद है कि नहीं। मैं माहौल को हल्का फुल्का रखने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस पीछे झुककर कुछ बड़बड़ाया जो मैं सुन नहीं सका। और फिर वो एक कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि वो पहले ऊबर ड्राइवर था, लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी से सामान चरा लिया था। लेकिन जो चीज वाकई डरा देने वाली थी, जब वो ये सब बता रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। ये किस कसम का आदमी है? आम लोग ऐसी बातें करते हुए मुस्कुराते नहीं। ये कितना अजीब है कि हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं जो बस हमारी पीठ के पीछे बैठा होता है। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। ये जुमला आम नहीं था। ये अल्फाज जैसे मेरे दिमाग में घूमने लगे, एक अंदरूनी खतरे की घंटी की तरह। अब मैं उसे सिर्फ एक अजीब आदमी नहीं समझ रहा था, अब वो मेरे लिए एक खतरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त कर दी, नजर सड़क पर जमाए रखी, लेकिन दिमाग कहीं और भटकने लगा। मैंने जीपीएस पर नजर डाली, जैसे वो कोई उम्मीद की किरण हो। बस जल्दी से उसकी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन वो खामोश नहीं हो रहा था, अब वो अजीब बातें करने लगा था। कभी तुमने ऐसा काम किया जिस पर तुम्हें फौरन पछतावा हुआ हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लोग वाकई बुरे होते हैं, या उन्हें बस हालात बुरा बना देते हैं? फिर वो किसी से मुआफ़ी मांगने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना था। बार बार वही अल्फाज, धीमे लहजे में बदबख्ती से भरे हुए। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन वो मुझसे मुखातब नहीं था। मेरा खून जैसे जम गया। ये किससे बात कर रहा था? उसने क्या किया था? मेरे हाथ पसीने से भीग गए, लेकिन मैंने गाड़ी चलाने का ढोंग जारी रखा। उसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए कहा कि तुमने टर्न मिस कर दी है, लेकिन मैंने टर्न मिस नहीं की थी। जीपीएस बिल्कुल क्लियर था, लेकिन मैंने फौरन ब्रेक मार दी। अब वो मुझ पर चीख रहा था, गाड़ी रोको अभी, फौरन। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने गाड़ी साइड पर रोक दी। पीछे से एक पुलिस कार आ रही थी। मेरे अंदर उम्मीद की एक चिंगारी भड़की। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी स्पॉट लाइट सड़क पर घूम रही थी, और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। वो आदमी अचानक से सीधा होकर लेट गया, जैसे वो खुद को छुपा रहा हो। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या कर रहा है? पुलिस की स्पॉटलाइट एक लम्हे के लिए मेरी गाड़ी पर पड़ी, और मैंने मिरर में देखा। वो अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। ये कुछ गलत कर चुका है। ये किसी से छुप रहा है। ये पुलिस से छुप रहा है। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाऊं, या मैं बस चुप रहूं और दुआ करूं कि पुलिस कुछ देख ले। मैंने एक लम्हे को मिरर में झांका, और अचानक वो आदमी हिलने लगा। उसने आहिस्ता से सर उठाया और मुझे देखकर धीमी, सरद आवाज में कहा, आज तुम खुश किस्मत रहे। मेरे संभलने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे में गायब हो गया। बस ऐसे ही, खामोशी से। पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया, बस चला गया। मैंने फौरन अपनी शिफ्ट खत्म कर दी। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। कई दिन गुजर गए, और मैंने खुद को यकीन दिलाया कि शायद ये सब बस एक अजीब इत्तेफाक था। फिर मैंने वो खबर पढ़ी। इसी रात जब मैंने उसे पिक किया था, एक कन्वीनियंस स्टोर में रॉबरी हुई थी। मेरी पिकअप लोकेशन से सिर्फ 2 ब्लॉक स्टोर। ये वही था, ये यकीनी तौर पर वही था। मेरे दिल में एक घबराहट सी उठने लगी थी। अगर वो चाहता तो मैं उस रात घर वापस ना जा पाता। ये सोचकर ही मैं पसीने में शराबूर हो गया। मैं पुलिस से राबिता करने से डरता हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से दूर रहता हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी रिपोर्ट से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव होकर अपना काम करता हूँ, ताकि दोबारा इस किस्म के बंदों से वास्ता न पड़े। ये थी एक करीम ड्राइवर की सच्ची कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।